मैं यहाँ घर घर खेलने नहीं आई, तुम्हारा खेल बिगाड़ने आई हूँ, सजा देने आई हूँ। फिर वह तुम हो या रणबीर। For the remaining stuff, I'll send नीति। रुको, नीति को बाद में भेजो, पहले मेरे पति को मेरे कमरे में भेज दो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। अब इसे आदत डालना शुरू करो। एंड फॉर स्टार्टर्स, अपना ये जो गुस्सा है ना, इसे थोड़ा कंट्रोल में करना सीखो। जब जब गुस्सा आए, इतना याद करना, मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया है। तो एहसान किया? एहसान ही किया है, पर तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम तो पहले से एहसान फरामोश हो। तुम ये पुलिस प्रोटेक्शन लेकर हवा में उड़ रही हो, है ना? गलती हो गई मुझसे। मुझे पुलिस के सामने ही पूछ लेना चाहिए था कि ये जो 1 महीने तक तुम गायब थी, तुम्हें आज ही का दिन क्यों मिला वापस आने का? सही समय का इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना, सही समय पे की गई चोट का असर भी बहुत ज्यादा होता है, और उस चोट का असर साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे। सुनो, मेरे लिए 1 गिलास पानी भेज दो। गला सूख रहा है मेरा तुमसे बातें कर करके, थोड़ा दर्द भी कर। कहो तो दबा दूं? नहीं, डोंट वरी, तुमसे वो सारे काम करवाऊंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे हो। फिलहाल 1 गिलास पानी, और हाँ, मेरे रणबीर को मेरे कमरे में भेजना मत भूलना। आराम से आराम से आराम से, बी केयरफुल बी केयरफुल। थैंक यू। तुम ये खुद से क्यों कर रही हो? नीति को बोलती थी, तुम खुद इस पर चल ही नहीं पा रही हो। अरे रणबीर, इट्स ओके, मैनेज कर ही रही थी। वैसे तुम सोने कब आ रहे हो? सोने? सोना नहीं है क्या? हाँ सोना है, लेकिन सोने कब आ रहे हो मतलब? हम दोनों की शादी हो चुकी और हस्बैंड वाइफ एक साथ ही सोते हैं। रिया, देखो 1000 कमियां तो है ही तुम, पर एक खूबी आज भी बरकरार है। अपनी बड़ों का कहा अच्छे से मानती हूँ। मैंने इससे कहा था जाकर मेरे पति को मेरे कमरे में भेज दो, देखो तुरंत मैसेज पहुंचा दिया और तुम भी चले आए मेरे पास। नहीं, मैं किसी के कहने पे कहीं जा नहीं रहा हूँ। मैंने भी रणबीर से ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारे पास जाए। इनफैक्ट मैं तो उसे कोई बात नहीं, लेट्स अवॉइड दिस कंफ्यूजन। माना कि तुमने मैसेज नहीं दिया रणबीर को कोई मैसेज नहीं मिला, मैं अब बोल देती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है ना जिनके सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। सिर्फ रिया ही तो है, माना कि इलीगल है पर है तो मेरी सौतन। इससे क्या छुपाना? तो रणबीर कब आ रहे हो सोने? प्राची जस्ट स्टॉप इट, ओके? साथ खड़े होने का हक दिया है, बीच में आने का नहीं। रणबीर को बुलाने क्या भेज दिया, उसके पीछे ही पड़ गई तुम तो। एक सेकंड, आई थिंक तुम कंफ्यूज हो रही हो यहाँ पे प्राची। कंफ्यूजन तो होगी ही ना रणबीर, कि बीच में जो है, अब पत्नी की बात पति तक नहीं पहुंच रही, पति की बात पत्नी तक नहीं पहुंच रही। तुम कहना क्या चाहती हो? दिखाना चाहती हूं कि इस घर में तुम्हारी क्या औकात है। अपने लिमिट में रहो, वरना एक फोन कर दूंगी एनजीओ में और बता दूंगी उन्हें कि तुम मुझे डरा धमका रही हो। What? मैं तुम्हें डरा धमका रही हूँ? हाँ,
मैं तो डर गई थी, मैं तो बहुत डर गई थी कि तुमने अगर मेरे पति को मेरा मैसेज नहीं दिया तो इतनी देर उससे बात क्या कर रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं मेरे पति को बहला फुसलाकर अपने साथ न ले जाओ। ये नौटंकी बंद करो। नौटंकी तुम बंद करो, ये मुझे कहना चाहिए। स्टॉप एक्टिंग एंड स्टॉप टेस्टिंग माई पेशेंस। जो कहा गया है चुपचाप वो करो। तुम्हें इस घर में रहने की सहूलियत दी गई है, कोई अधिकार नहीं जो चली आई रणबीर पे जताने। अरे तो मेरा अधिकार तो है ना मुझ पे, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कहाँ सोऊंगा कहाँ नहीं सोऊंगा। कहाँ जा रहे हो मेरे पति परमेश्वर? हमारा झगड़ा खत्म हुआ है, बातें खत्म नहीं हुई है। माना कि 1 महीने पहले हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, मैं तुमसे रूठ के चली गई थी, पर तुम्हारे घर से गई थी, तुम्हारी जिंदगी से नहीं जो इससे शादी करने बैठ गए। हाँ वैसे भी वो शादी नहीं थी, वो इल्लीगल शादी थी। तुम आज भी मेरे पति हो और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इसीलिए पत्नी होने के अधिकार से इतना तो कह सकती हूँ कि तुम मेरी सौतन के कमरे में नहीं सो। प्राची दैट्स इनफ ओके। और तुम कौन होती हो रणबीर को ऑर्डर देने वाली? हाँ एक तो ना इसके कान में कोई हियरिंग मशीन डलवाओ प्लीज, क्योंकि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने अभी कहा ना पत्नी होने के अधिकार से बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी इल्लीगल है। तुम रणबीर की पत्नी नहीं हो, सिर्फ मेरी सौतन हो। कितनी बार बताना पड़ेगा? हाथ में टैटू लिखवाओ, मेरा पति सिर्फ मेरा है। देखो आखिरी बार बोल रही हूँ, रणबीर तुम्हारे कमरे में नहीं सोएगा। ये मतलब नहीं प्राची कि मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने कहा तुम मेरे साथ सो जाओ। मैं तो गुस्सा हूं ना तुमसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या सोच के तुमने इससे शादी कर ली? अगर घर में अल्फोंसो आम खत्म हो जाए तो लोग किसी भी आम का अचार खाने बैठने। प्राची पति पत्नी बात कर रहे हैं ना? चाहती क्या हो? जब तक मैं इस घर में हूं तुम दूसरे वाले गेस्ट रूम में सोओगे, ना मेरे साथ ना इसके साथ, न धर्म पत्नी के साथ न अधर्म पत्नी के साथ। क्योंकि क्या है ना, अभी डिस्प्यूट चल रहा है। मैं तुम पे अपना हक जमा रही हूँ, ये तुम पे अपना हक जता रही है। तो जब तक ये मैटर, ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाता तुम अलग से गेस्ट रूम में सोओगे। इसे कोई अधिकार नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम्हें ये अधिकार देना पड़ेगा। कहा था ना मैंने, खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। तुम समझदारी तो दिखाई नहीं सकती, कम से कम थोड़ी मैच्योरिटी तो दिखाओ। अभी नहीं, बाद में। अभी हस्बैंड वाइफ बात कर। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? समझ गया मैं गेस्ट रूम में ही रहूंगा। That's like a good husband, जो अपने पत्नी की हर बात मानता है। कहते हैं पति से बड़ा कोई जेवर नहीं होता, पर ये तो तुम्हें मिलने से रहा, तो तुम इन जेवरात के साथ सो जाओ। क्या पता शायद अच्छी नींद आए और अच्छे सपने भी। गुड नाइट। गुड नाइट रणबीर। ये मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। कर सकती हो, इसके पास हक है बात करने का। और ये हक पता है किसने दिया उसको? तुमने, मैंने, इस फैमिली ने। देखिए नतीजा। रणबीर तुम अब भी उसकी साइड ले रहे हो? मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ रिया, और मैं सच की साइड ले रहा हूँ, और वो भी सच की साइड पे। तो इसमें ना उसकी गलती है ना मेरी गलती है, किसी की गलती है। गुड नाइट। What the hell? This is not right. ये जो कुछ भी हो, this is not right. ये प्राची मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, और ना ही रणबीर। ये प्राची ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी ही शादी के दिन उसने अपना गृह प्रवेश करवा लिया।
भगवान तुम दोनों की जोड़ी को बनाए रखे। आप ये आशीर्वाद इन्हें नहीं दे सकती। ये शादी हो ही कैसे सकती है जबकि रणबीर पहले से शादीशुदा है। रणबीर की शादी हो चुकी है मुझसे। गेम तुम दोनों की हो या पूरी फैमिली की, अब से इस घर में सिर्फ मेरा राज चले। इतना मत सोचो। वो कहते हैं ना, सोचने से बुरा वक्त थम जाता। कहते हैं गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन वो आ गया है। वो लौट आई है विक्रम। शी इज बैक। 3 साल पहले वो मेरे बेटे को छीन के ले गई, और जब फाइनली मेरा बेटा घर आया तो वो हमारी खुशियां छीन के ले गई। जब मुझे लग रहा था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा और रिया हमारे घर की बहू बन जाएगी, वो हमारी खुशियां छीनने आ गई। और आज ही क्यों? विक्रम, उसने हमारी इंसल्ट की है सबके सामने। पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे लोग हमारे बारे में। और रिया, क्या किया उसने रिया के साथ? इससे पहले कि सोसाइटी उसे हमारे बहू के रूप में एक्सेप्ट करती, उसने उसकी शादी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सबको ये बताया कि रिया ने शादी धोखे से की है। कैन यू बिलीव दैट? और सबके बारे में छोड़ो, उसने रणबीर को यह बता दिया कि रिया ने प्राची के नकली साइन लिए हैं डिवोर्स पेपर्स पे। शी हैज मेड श्योर कि रणबीर उसे नापसंद करे, रणबीर उस पे गुस्सा करे। जिन लोगों को खुशी खुशी सारी जिंदगी बितानी थी, प्राची ने पहले दिन ही दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी। गलती हमारी थी पल्लवी, और प्राची ने हमारी ही गलती का फायदा उठाया। कैसी गलती? हमने जल्दबाजी में रिया और रणबीर की शादी तो करवा दी, लेकिन रणबीर और प्राची का डिवोर्स नहीं कराया। क्या बात कर रहे हो तुम विक्रम? डिवोर्स तो हुआ है ना? प्लीज, एटलीस्ट तुम तो रिया की तरह बातें मत करो। वो इमेच्योर है, तुम नहीं। और मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि बिना डिवोर्स के शादी करवाना, ये प्लान हम पे बैकफायर कर सकता है, जो कि हुआ है। अरे तुम्हें सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन रिया की बेवकूफी में उसका साथ नहीं देना चाहिए था बाबा। प्राची और रणबीर का अगर डिवोर्स हो चुका होता, तो अगर प्राची आके तमाशा भी करती ना, तो वो जेल में होती और रिया राइटफुली इस घर की बहू होती। What do you think, Vikram? All of this was easy for me. डिवोर्स पेपर्स पर साइन लेना आसान नहीं था। And to tell you the truth ना, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऑप्शन था पल्लवी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो सबसे पहले मैं डिवोर्स पेपर्स पे रणबीर के साइन ले लेता, फिर उसके सिग्नेचर्स देखकर प्राची भी साइन कर देती। प्राची ने साइन तो देखे, लेकिन नकली वाले। नेचुरली तूफान तो आना ही था। सीरियसली, किसी तूफान के जाने की बात की शांति लग रही है। तूफान अब तक गया नहीं, घर में ही है। घर में तो है, लेकिन रणबीर के रूम में क्यों है? और उसके वहां रहने की वजह से ना रणबीर अपने रूम में नहीं है, और जिसकी वजह से तुम रणबीर के साथ नहीं हो। क्योंकि ये बाजी प्राची जीत गई है। मुझे तो ये गेम ही नहीं समझ में आ रही है। मतलब इस घर में एक शादी इनवैलिड प्रूफ हुई है और एक शादी वैलिड, तो किसी एक कपल को तो एक साथ रहना चाहिए था ना। या तो तुम्हें रणबीर के साथ रहना चाहिए था, या प्राची को रणबीर के साथ रहना चाहिए था। पर तीनों अलग अलग क्यों रह रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि रणबीर ने प्राची के साथ रहने के लिए मना कर दिया। हाँ तो गुड फॉर यू ना, तुम रणबीर के साथ क्यों नहीं रह रही हो? क्योंकि प्राची ने रणबीर को मेरे साथ रहने के लिए मना कर दिया। हाँ तो लड़ना चाहिए था ना तुम्हें, ताकि वो प्राची सारे एनजीओ वालों को यहाँ पे बुला लेती, या फिर वो पुलिस वाले घर में आ जाते। व्हाट डू यू वांट? आधी रात को घर में तमाशा हो जाए, तुम्हें सोना नहीं है क्या? तो तुम अब क्या करोगी? वही जो प्राची ने मेरे साथ किया। क्या? उसने मेरी शादी की खुशी मुझसे छीन ली ना, मैं उससे उसका सुकून छीन लूंगी। वो जो भी इरादे से इस घर में आई है, मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगी। पर कैसे? पावर में तो वो है ना, खुद घर की बहू बन गई और तुझे सौतन बना दिया। You're getting it wrong, सायना। घर की बागडोर भले ही उसके हाथों में, लेकिन घर की राजनीति वो मेरे हाथों में। पूरा कोहली परिवार मेरे साथ में, तो मेजॉरिटी में मैं ही हूँ। और अगर मेजॉरिटी में मैं हूँ, तो फिर सरकार प्राची की कैसे बन सकती है? बन सकती है क्या? उसने बना ली है और अब प्रूव भी कर चुकी है, और देखना क्लेम भी करेगी। लीगल वाइफ होने का पूरा फायदा उठाएगी वो कुछ नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि रणबीर ने पूरे होशो हवास में मुझसे शादी की। ये देख, उसने प्राची के सारे हक मुझे दिए। वो मुझे यानी कि रिया मेहरा को अपनी लीगल वाइफ मानता है। तुमने मेरा हक
मेरा अधिकार किसी और को देने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। मेरी चीजें मुझे पूछना चाहिए था। इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम्हारे ऊपर, मैं बता नहीं सकती। और ये तुम्हारी ये फोटो देख के और गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है यही हो मेरे सामने और मुझे देख रहे हो। मत देखो, ऐसी जरूरत नहीं है मुझे देखने की। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आज ही क्यों आई। वो कल आ सकती थी, वो परसों आ सकती थी, उसने आज का ही दिन क्यों चुना आने के लिए? क्या रिया और मम्मी सही बोल रहे हैं कि वो हमें यहाँ पे परेशान करने आई है? अरे प्राची खुद बोल रही है वो हमें यहाँ पे परेशान करने आई है। यही वजह है, प्राची हमें यहाँ पे परेशान करने ही आई है। उसको अच्छे से पता था कि उसने डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करे और उसने ये शादी वाला दिन चुना ताकि वो सबके सामने मुझे फ्रॉड बता सके। ये बात वो मुझे अकेले में आके बता सकती थी, साइड में ले जाके बता सकती थी, लेकिन उसने ये दिन चुना जिसमें सब सामने हो और सबके सामने मुझे एम्बैरेस फील करा सके। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना प्राची पे अभी। ये मत सोचना, तुम फोटो में हो तो कुछ नहीं कहूंगी। और ये जो हंसी है ना तुम्हारी, ये बंद करो। ये हंसी देख के और गुस्सा आ रहा है तुम पे। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ तुम। गुड नाइट रणबीर। नहीं देखना मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, नहीं देखना है। तुम्हारा चेहरा भी झूठा है, तुम्हारी ये मुस्कुराहट भी झूठी है, तुम पूरी की पूरी झूठी हो। इतनी रात को प्राची क्या कर रही है दीवार पे? ऑफ कोर्स उसको लग रहा है कि वो ये आवाज करेगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। करो तुम परेशान। देखता हूं कितना परेशान करेगी। लेट्स सी। खटखटाओ, जितना खटखटा सकती हो उतना खटखटाओ। हो गई शांति। यस। उसको लग रहा था कि मैं इरिटेट हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, परेशान होकर उसके कमरे में जाऊंगा और मुझे से परेशान देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन यू नो व्हाट प्राची, तुम मुझे परेशान नहीं कर पाई। मैं जीत गया और तुम हार गई। उसको लग रहा था कि वो बहुत खुश होगी ना जब उसके कमरे में जाऊंगा मुझे से परेशान देख के, पर ऐसा हुआ नहीं। गुड रणबीर, वेरी गुड, कीप इट अप। क्या कर रही हो? मैंने पूछा क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्या कर रही हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? देखो प्राची, मैं तुमसे इतनी रात को यहाँ पे मेरा कमरा तेरा कमरा खेलने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम ये जो कर रही हो ना मत करो। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं। यू आर डिस्टर्बिंग मी। डोंट, प्लीज। अगर तुम्हें ड्रामा करना है वो सुबह करना। मेरा हर काम तुम्हें ड्रामा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे काम करने की टाइमिंग बहुत ड्रामेटिक है। अगर तुम्हें घर आना था तो आज ही क्यों आई? और अगर तुम्हें मुझे डिस्टर्ब ही करना है तो इतनी रात को क्यों कर रही हो? डिस्टर्ब मैं नहीं कर रही तुम्हें, डिस्टर्ब तुम्हारी ये फोटो कर रही है मुझे। अब तुम्हें मेरी फोटो से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम फोटो से नहीं है, फोटो के अंदर जो तुम हो ना और तुम्हारी जो स्माइल ना उससे प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि मुझे देख के मुझ पे हंस रहे हो तुम। कॉमेडी की मैंने जो हंसी आ रही है। कॉमेडी पे नहीं हंस रहा हूँ, जिंदगी की ट्रेजेडी पे हंस रहा हूँ। जिंदगी की ट्रेजेडी। तुम्हें अगर याद है तो ये फोटो फ्रेम कौन लाया था पता है? ये फोटो फ्रेम तुम लेके आई थी। इस घर में तुमने लगाया था और मुझे ये कहा था कि रणबीर जब तुम घर पे नहीं होते हो ना तो तुम्हारा यही मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मेरा दिन निकल जाता है। और आज देखो तुम खुद अपने हाथों से ये फोटो हटा रही हो। ये ट्रेजेडी। लोग फोटो के हटने पर अफसोस करेंगे तो लोगों के हटने पर कौन अफसोस करेगा रणबीर? याद है तुम ही मुझे इस घर में लेके आए थे और तुम्ही ने बड़ी आसानी से मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी लाइफ से हटा दिया।
मेरे जाने पे बहुत मजा आया होगा ना, जश्न मनाया होगा ना तुमने। मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें बताने के लिए, ये जो मेरा सामान है वो इधर उधर मत रखो, क्योंकि तुम जब चली जाओगी ना तब मुझे मिलेगा ये सामान।